अरे मानो बिल्ली, बहुत बुरी खबर है। मैंने आज जंगल में कालू बिल्ले को देखा। क्या वो कालू बिल्ला फिर से हमारे जंगल में आ गया? बाप रे, ये फिर से हमें परेशान करेगा, हमारा रोजाना खाना चोरी करेगा। ऐसे कैसे परेशान करेगा? उस बेवकूफ कालू बिल्ले को तो मजा चकाना आता है हमें। मम्मा, ये कालू बिल्ला कौन है? चीकू बेटा, ये बहुत शैतान बिल्ला है, हर किसी को परेशान करता रहता है और तो और भोजन भी चोरी कर लेता है। चोरी करता है? छी छी मम्मा, चोरी करना तो कितनी गंदी बात है। हाँ बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करने वाले के तो हाथ काट देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू बिल्ला बहुत ज्यादा भूखा था और वे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तालाब से मछली पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। बच्चों, मैं तालाब से मछली पकड़ने जा रही हूँ। आप दोनों घर में रहना और बिल्कुल शरारत मत करना। मम्मा, मुझे भी जाना है आपके साथ। कितनी गर्मी हो रही है, मुझे नहाना है तालाब के पानी में। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी नहाना है। आप मछलियाँ पकड़ना, मैं और चीकू तालाब में मजे से नहाएंगे। अच्छा अच्छा, दोनों अपने ट्यूब लेकर मेरे साथ चलो। मानो बिल्ली अपने बच्चों के साथ तालाब के पास चली जाती है। चीकू और शानी बिल्ला ट्यूब में बैठकर मजे से नहा रहे थे और मानो बिल्ली मछलियाँ पकड़ रही थी। ये कितना मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी। मुझे तो ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है, पर मजा भी बहुत आ रहा है मुझे। इतनी ही देर में मानो बिल्ली अपने जाल में 4 मछलियाँ पकड़ लेती है। अच्छा जी, तो आज मानो बिल्ली के घर में मछलियाँ पकने वाली हैं। आज तो मैं भोजन मानो बिल्ली के घर में ही करूँगा। मछलियाँ लेकर मानो बिल्ली अपने घर आ जाती है और मछलियों को पकाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज तो मजेदार मछलियाँ बनाऊंगी। सोनू जी घर आएंगे तो मजेदार मछलियाँ खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मछलियाँ पकना शुरू हो गई थीं, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। हा, क्या सुगंध आ रही है। मानो बिल्ली मांगने पर तो मुझे मछलियाँ नहीं देगी, घर से चुरानी ही पड़ेंगी। कालू बिल्ला खिड़की से मानो बिल्ली के घर में घुस जाता है। मानो बिल्ली और उसके बच्चे तो आराम से सो रहे थे। ये मानो बिल्ली और इसके बच्चे सो कैसे गए? चलो अच्छी बात है, मुझे मछलियाँ चुराने में आसानी होगी। मछलियों को देखकर तो कालू बिल्ले के मुंह में पानी आ रहा था। वे कुछ नहीं देखता और मानो बिल्ली के घर में से एक मछली खा जाता है। अरे, मछली तो बहुत स्वादिष्ट थी, परंतु ये क्या, मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाय रे, मेरा पेट कितना दुख रहा है। पेट दर्द की वजह से कालू बिल्ला अपने आप को रोक नहीं पाता और भागता हुआ जंगल के वॉशरूम में चला जाता है। तभी मानो बिल्ली और उसके बच्चे भी जाग जाते हैं। देखा बच्चों, मैंने उस बिल्ली को कैसा सबक सिखाया। वो मुझे हल्के में ले रहा था। मुझे पता था वो मेरी मछलियाँ चुराने मेरे घर जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ मछलियों में पेट खराब होने की दवाई मिला दी थी। मम्मा वाह, आपने चोरी करने की अच्छी सजा दी। कालू बिल्ला तो बार बार वॉशरूम जा रहा था, परंतु उसके पेट का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरा पेट। जरूर उस मानो बिल्ली ने मेरे साथ चालाकी की, मछलियों में कुछ खराब मिलाया, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय रे, मेरा पेट दर्द की वजह से तो कालू बिल्ले का हाल बुरा हो गया था। वे तो जमीन पर लेट गया था। तभी वहाँ पर मानो बिल्ली आती है। ये लो कालू बिल्ले, ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा पेट, मुझे पता है ये सब तुमने किया है ना। मैं तो तुम्हें बस सबक सिखाना चाहती थी कि किसी के घर से ऐसे चोरियां नहीं करनी चाहिए। ये दवाई पी लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और हाँ, आइंदा के बाद ऐसी चोरियां मत करना। पेट दर्द की दवाई देकर मानो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। और अब कालू बिल्ले को समझ में आ गई थी कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या बात है सोनू जी, जब से आप काम से वापस आए हैं परेशान लग रहे हैं। काम अच्छे से नहीं चल रहा क्या? अरे नहीं मानो बिल्ली,
काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो बस अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। बच्चों की वजह से? पर बच्चों की वजह से क्यों? हमारे बच्चे तो बहुत मासूम हैं। देखें कितने आराम से बैठे रहते हैं। वही तो परेशानी है, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और बहुत ही मासूम। पता है मानो बिल्ली, आज जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था आपने? बताए ना, मुझे क्यों डरा रहे हैं? चलो जल्दी से घर पहुंचकर मानो बिल्ली के हाथ की गरम गरम पूरन पूरी खाऊंगा। आज तो बहुत मजा आएगा। तभी सोनू बिल्ले को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये कैसी आवाज है और ये कहाँ से आ रही है? सोनू बिल्ला आसपास देखता है तो तभी उसे सामने एक बड़ा सा भेड़िया नजर आता है, जिसके दांत तो काफी नोकीले थे। बाप रे, भेड़िया! ये भेड़िया कहाँ से आ गया? जरूर ये मेरे बच्चों को खाने आया होगा। खतरनाक भेड़िए को देखकर सोनू बिल्ला जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भाग जाता है। बाप रे, खतरनाक भेड़िया! पर वे कहाँ से आ गया हमारे जंगल में? मानो बिल्ली, अब से तुम हमारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखना और बच्चे अगर बाहर खेलें तो उन पर कड़ी नजर रखना। हाँ, अब तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बेटा चीकू, बेटा शानी, इधर आओ। मम्मा को कुछ बात करनी है आप दोनों से। दोनों बच्चे फिर अपनी मम्मा के पास जाते हैं। मम्मा देखो ना, शानी भैया मेरे साथ खेल नहीं रहे। मम्मा, ये मुझे खेल खेल में मारती है। मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ। उफ, आप दोनों फिर से लड़ने लग गए। मैंने कहा था ना, आप दोनों बहन भाई प्यार से खेलना। मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया है जो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इसीलिए बिला वजह आप दोनों घर से बाहर ना जाना और अपनी मम्मा के साथ रहना। बाबा, क्या वे भेड़िया हमें भी खा जाएगा? बाबा, मुझे वे भेड़िया खा जाएगा। शानी बेटा, क्या हो गया है? उस भेड़िए में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बच्चों को खाए। जब तक आप दोनों के मम्मा पापा आपके साथ हैं, आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस फिर अगले दिन से मानो बिल्ली अपने दोनों बच्चों को घर में ही रखती थी। चीकू बिल्ली और शानी बिल्ला घर में ही आपस में खेलते रहते थे। कितना बड़ा जंगल है, परंतु इस जंगल के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे नजर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गए सारे बच्चे? मंगू भेड़िया बहुत खतरनाक था। वे छोटे छोटे बच्चों को देखते ही उन्हें चीड़ फाड़ कर खा जाता था। लगता है यहाँ की बिल्लियाँ मुझसे भी ज्यादा चालाक हो गईं। अपने अपने बच्चों को घरों में ही छुपा कर रखा हुआ है। परंतु अगर मैं किसी के घर में घुस गया तो जंगल की सब बिल्लियाँ मिलकर मुझे बहुत मारेंगी। मंगू भेड़िए को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे रास्ते में कुछ मिलता है। अरे ये क्या चीज है? हाँ, ये तो बकरी की खाल है। लगता है किसी इंसान ने बकरी को मारकर उसकी खाल यहीं फेंक दी होगी। बकरी की सफेद खाल को देखकर मंगू भेड़िए के दिमाग में बढ़िया सौंप आया जाता है और मंगू भेड़िया उस बकरी की खाल को अपने ऊपर पहन लेता है। अब तो वे मंगू भेड़िया मासूम सी बकरी लग रहा था। अब मैं जंगल में बकरी बनकर जाऊंगा और नन्ही मुन्नी मासूम बिल्लियों का शिकार करूंगा। मैं की आवाजें निकालता हुआ मंगू भेड़िया जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। अरे वाह, सामने ही दो बच्चे मिल गए। आज तो इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं की आवाजें निकालता हुआ वे मंगू भेड़िया मानो बिल्ली के बच्चों के करीब जा रहा था। मम्मा वो देखो, सामने बकरी आंटी मैं कर रही हैं। जरूर वे बहुत भूखी हैं। मम्मा, मैं उन्हें भोजन देकर आता हूँ। हाँ मम्मा, शानी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी बकरी आंटी के पास से होकर आ जाऊँ। मानो बिल्ली भी समझ नहीं पाती कि बकरी की खाल में तो भेड़िया छुपा हुआ है। अच्छा, आप दोनों साथ जाओ और भोजन देकर फौरन से वापस आ जाना। मैं आप दोनों को यहाँ से देख रही हूँ। मानो बिल्ली अपने घर से एक रोटी लेकर आती है। फिर रोटी लेकर वे दोनों बच्चे उस बकरी के पास चले जाते हैं। बकरी आंटी, आप ज्यादा मैं ना करें। ये देखें, हम आपके लिए ये रोटी लेकर आए हैं। चलो भैया, मम्मा ने कहा था ना, भोजन देकर फौरन वापस आ जाना। मंगू भेड़िया दोनों बच्चों को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं की वजह से बकरी की खाल उड़ जाती है
और उस भेड़िए का असल रूप सबके सामने आ जाता है। शानी भैया, ये तो भेड़िया है, ये तो भेड़िया है। मामा, मामा बचाओ, मामा हमें बचाओ। मानो बिल्ली भी दूर से ये सब देख रही थी। वे फौरन से एक बड़ा सा डंडा लिए उस भेड़िए को मारने के लिए भागती है और वहाँ पर आकर वे डंडे से भेड़िए को खूब मारती है। मेरे बच्चों को खाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। भेड़िए को तो बहुत जोर जोर से लग रही थी। मंगू भेड़िया जैसे कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। हाश, मेरे बच्चे, शुक्र है मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। देखा शानी, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता। दोनों बच्चों को लेकर मानो बिल्ली अपने घर में आ जाती है और अब से तो वे और ज्यादा होशियार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मानो बिल्ली की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।